भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की पगडंडियों पर पिछले 30 सालों से एक ही आवाज गूंजती आ रही थी। पुरानी साइकिल की ट्रिन ट्रिन और नारायण काका की पुकार। नारायण काका गांव के इकलौते डाकिये थे। खाकी वर्दी, कंधे पर चमड़े का एक भारी झोला और चेहरे पर हमेशा एक गहरी पर सुकून भरी मुस्कान। गांव के लोग उनके आने का इंतजार ऐसे करते थे जैसे किसी त्योहार का। किसी के बेटे का शहर से मनी ऑर्डर आता तो किसी की बेटी की चिट्ठी। नारायण काका सिर्फ चिट्ठी देते ही नहीं थे, बल्कि चौपाल पर बैठकर उन अनपढ़ बुजुर्गों को उनकी चिट्ठियां पढ़कर भी सुनाते थे। दूसरों की खुशियों में वो अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन इस पूरे गांव में कोई नहीं जानता था कि दूसरों के घर अपनों का संदेश पहुंचाने वाले काका का अपना घर बिल्कुल सूना था। उनका इकलौता बेटा 10 साल पहले शहर कमाने गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। जब भी चौपाल पर कोई बुजुर्ग काका से पूछता, अरे नारायण, तेरे बेटे दिनेश की कोई खबर आई क्या, तो काका तुरंत अपनी खाकी कमीज की ऊपर वाली जेब पर हाथ रखते, मुस्कुराते और कहते, हाँ सरपंच जी, कल ही तो चिट्ठी आई थी। कह रहा था कि बहुत बड़ा अफसर बन गया है, जल्दी ही मुझे शहर ले जाने आएगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते। काका अक्सर अपनी पेंशन के पैसों से गांव के बच्चों के लिए जलेबियां लाते और कहते कि बेटे ने शहर से पैसे भेजे हैं। गांव वालों की नजरों में नारायण काका एक बहुत खुशनसीब पिता थे, जिसका बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया था। लेकिन उस खाकी कमीज की जेब में असल में क्या था, ये सिर्फ काका और उनकी तन्हाई जानती थी। उसी गांव में एक 7 साल की छोटी सी अनाथ बच्ची रहती थी, मुनिया। मुनिया की माँ जब गुजरी तो किसी ने उसे समझा दिया था कि उसकी माँ भगवान के पास आसमान में तारा बन गई है। मुनिया रोज एक कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती और उसे गांव के उस लाल पोस्ट बॉक्स में डाल आती। वो नारायण काका से रोज पूछती, काका मेरी माँ की चिट्ठी आई क्या? काका उसका भोला सा चेहरा देखते, उसके सिर पर हाथ फेरते और अगले दिन अपने पैसों से एक छोटी सी गुड़िया या रंग बिरंगी चूड़ियां लाकर उसे दे देते। वो मुनिया से कहते, ये ले बिटिया, तेरी माँ ने तेरे लिए शहर से भेजा है। मुनिया खुशी से नाच उठती। काका ने उस बिना माँ की बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च कर दी थी। फिर एक साल गांव में भयंकर सर्दी पड़ी। ऐसी सर्दी जिसने गांव के कई बीमार और कमजोर लोगों को बिस्तर पकड़ा दिया। नारायण काका को भी तेज बुखार ने जकड़ लिया। उम्र का तकाजा और शरीर की कमजोरी के कारण काका की हालत बहुत बिगड़ गई। जब 2 दिन तक साइकिल की घंटी नहीं बजी तो गांव वाले उनका हालचाल पूछने उनकी छोटी सी कुटिया में पहुंचे। काका चारपाई पर बेसुध पड़े थे, सांसें बहुत तेज चल रही थीं। सरपंच जी ने सोचा कि काका के बेटे को शहर खबर कर देनी चाहिए। उन्होंने काका के सिरहाने रखा वो पुराना लोहे का बक्सा खोला, ये सोचकर कि शायद उसमें बेटे के पते वाली वो चिट्ठियां मिल जाएं जिनका जिक्र काका हमेशा करते थे। बक्सा खुलते ही सब वहां सन्न रह गए। उस बक्से में शहर से आई कोई चिट्ठी नहीं थी। उसमें सिर्फ मुनिया के हाथ की खींची हुई आड़ी तिरछी लकीरों वाले वो कोरे कागज थे जिन्हें काका ने सहेज कर रखा था। और बक्से के एक कोने में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी जो 10 साल पहले आई थी। सरपंच जी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें छलक पड़ी। उस चिट्ठी में काका के बेटे ने लिखा था, बापू, मेरी यहां शहर में शादी हो गई है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे कभी कोई चिट्ठी मत भेजना। काका पिछले 10 सालों से इस दर्द को अपने सीने में दबाए अपनी खाली जेब पर हाथ रखकर पूरे गांव से झूठ बोलते रहे। अपनी पेंशन के जिन पैसों से उन्हें अपनी दवाइयां लेनी चाहिए थीं, वो पैसे उन्होंने दूसरों की खुशियों और मुनिया की मुस्कान पर लुटा दिए थे। तभी भीड़ को चीरती हुई छोटी सी मुनिया वहां आई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नारायण काका का कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। काका ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली नजरों ने जब गांव वालों के चेहरों पर आंसू और मुनिया को देखा तो वो सब समझ गए। काका के होठों पर वही पुरानी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए मुनिया के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बुदबुदाए, मुनिया, तेरी मां की एक और चिट्ठी आई है। और इसी के साथ वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। उस दिन रामपुर गांव का पोस्ट बॉक्स भी जैसे रो पड़ा था, क्योंकि आज गांव ने सिर्फ अपना डाकिया नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा पिता खो दिया था।